बाद दिल्ली में फिर बढ़ने लगा वायु प्रदूषण का ग्राफ, जहां आज सुबह दिल्ली का औसतन AQI 456 पहुंचा। कई इलाकों में 400 का आंकड़ा भी पार किया। लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली में फिर वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ने लगा है। आज सुबह की अगर बात करें तो दिल्ली का औसतन AQI 456 पहुंचा। कई इलाकों में 400 का आंकड़ा भी पार कर दिया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। तो लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है, प्रदूषण का ग्राफ जो है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर आज की बात करें तो आज सुबह दिल्ली का औसतन AQI 456 पहुंच चुका है। कई इलाकों में 400 का आंकड़े को भी पार कर गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, फिलहाल अभी प्रदूषण को लेकर क्या जानकारी है? प्रदूषण लगातार जो बढ़ रहा है और उससे लोगों को काफी जो दिक्कतों का सामना है वो भी करना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो सुबह 6 बजे 456 जी। पहुंचा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जो प्रदूषण है वो इस वक्त मौजूद है। अलग अलग अगर हम स्टेशन की बात करें, अलीपुर में 447 है, आनंद विहार में 493 है। आनंद विहार वैसे भी हॉट स्पॉट है और हम्म। वहां पर 493 पहुंचा हुआ है, यानी करीब 500 के करीब पहुंचा हुआ है। अशोक विहार में 500 है, आयानगर में 421 है। इसके अलावा चांदनी चौक में 438 है, DTU में 483 है, IGI एयरपोर्ट पे 388 है, जहांगीरपुरी में 500 है। और इसके अलावा लोधी रोड की बात करें तो हम्म। वहां पर 431 है। तो जी। प्रदूषण की मार जो है वो इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली में ग्राफ कोड लागू कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बड़े जो कदम हैं वो हम्म। भी उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम स्कूल्स की बात करें जो कि तो वो भी अब हाइब्रिड हाइब्रिड मोड पर चल रहे हैं। और साथ ही में ये भी निर्देश दे दिए गए हैं, पहले जो 5वीं तक के क्लासेस थी वो हाइब्रिड मोड पर थी, लेकिन अब 9वीं और 11वीं क्लासेस को भी हाइब्रिड मोड पर डालने के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो मौजूदा स्थिति तो ऐसी ही बनी हुई है। और फिलहाल क्योंकि हवा की गति भी बहुत कम है, मौसम में लगातार बदलाव है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोहरा काफी आज भी बढ़ा हुआ है, ज्योति। हम्म। जो कल से जिसकी शुरुआत हुई है वो आज भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनके जी। चलते ही फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद गंभीर श्रेणी में इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो कि बना हुआ है। और आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो कि फिलहाल जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। और प्रणय, प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं कि आखिर ये जिस तरीके से दिन पर दिन ये प्रदूषण जो है दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? क्योंकि कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर 400 के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं प्रदूषण। अब बिल्कुल और 400 ही नहीं बल्कि 500 तक पहुंच रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हालात कितने ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। सरकार की जहां तक बात करें तो सरकार का कहना है कि वो लगातार कदम उठा रही है। इसके अलावा क्योंकि अब दिल्ली में ग्राफ 4 लागू है तो हम्म। उसके लिए जो नियम है उन्हें भी लागू किया हुआ है, जिसमें दिल्ली में किसी भी प्रकार के ट्रकों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, सिवाय आपातकाल सेवाओं के। इसके अलावा जो बसेज हैं वो BS6 सिर्फ जिन पे इंजन है उन्हें ही अलाउ किया गया है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो छिड़काव है पानी का हम्म। वो किया जा रहा है। इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग्स पे से भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाफी जरूर साबित हो रही हैं, क्योंकि जी। जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है और सर्दियों में ये साफ तौर पर देखने को मिलता है कि हालात ऐसे ही बन जाते हैं। तो देखना यही होगा कि अगर हवा की गति में तेजी आती है या फिर बारिश होती है तो उससे ही कुछ हालात में सुधार जो है आने वाले दिनों में वो देखने को मिल सकते हैं।
बिल्कुल, चलिए प्रणय, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।